according to Professor Samuelson, economics is the study of how men and society choose with and without the use of money to employ the scarce productive resource which has alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in future among various groups of society. देखिए ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन बहुत ही डायनामिक है एंड मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन की बात हो रही है बट फ्यूचर जनरेशन की भी बात हो रही है. देखिए इसको समझते हैं. इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ मेन एंड सोसाइटी चूजेज विद एंड विदाउट द यूज ऑफ मनी. इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जिसमें जो है मेन है जो चूज करते हैं विद या विदाउट मनी, चूज करते हैं क्या? टू एम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को वो एम्प्लॉय करके, जिसके के अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करके वो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं ओवर द टाइम और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंजम्पशन के लिए, अभी भी के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और आने वाली फ्यूचर में भी जो कमिंग जनरेशन है उनके लिए भी उस गुड्स को अवेलेबल कराते हैं. ये जो है उनके अकॉर्डिंग ये इकोनॉमिक्स है. तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि सैमुएल्सन जो है वो बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हम अपनी नीड को फुलफिल करें विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन. हमें अपनी जो रिक्वायरमेंट है, अपनी नीड्स को इस तरीके से फुलफिल करना है कि जो रिसोर्सेज हैं आगे आने वाली जनरेशन को उन रिसोर्सेज की शॉर्टेज ना हो. फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जो कि हम देख रहे हैं कि वाटर की काफ़ी शॉर्टेज हो रही है. तो ये कहते भी हैं कि सेव वाटर, आपने हर जगह देखा होगा. वाटर को हमें बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ करना है जिससे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, अभी प्रेजेंट जो जनरेशन की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो सके और आने वाली जनरेशन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सके, उन्हें भी वाटर की किसी भी तरह की शॉर्टेज को फेस ना करना पड़े. तो ये सैमुएल्सन ने ये जो डेफिनेशन दी ये ज़्यादा डायनेमिक डेफिनेशन है, क्योंकि इसमें टाइम एलिमेंट की बात हो रही है. इसमें ना सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन को डिस्कस किया गया है बट फ्यूचर जनरेशन के बारे में बात हो रही है, इसीलिए इसको ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन कहते हैं. तो लाइक रॉबिन्स, सैमुएल्सन ऑल्सो एम्फसाइज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग आउट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स. तो सैमुएल्सन भी रॉबिन्स की तरह चॉइस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स हैं और हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो हमें कैसे उन्हें चूज़ करके कहाँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है उस पर्टिकुलर चीज़ की, वहाँ पे हम उसको ज़्यादा यूटिलाइज करें और दूसरी वांट को आगे आने वाले टाइम के लिए हम पोस्टपोन कर दें. सैमुएल्सन भी इसी के बारे में बात कर रहे हैं. इसके फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं. सो दिस डेफिनेशन लेज स्ट्रेस ऑन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज so that the wants of not only the present generation but wants of future generation can also be fulfilled. देखिए वही बात फिर से आ गई कि ये डेफिनेशन जो है रिसोर्सेज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन की बात कर रही है. रिसोर्सेज को हमें प्रॉपरली और एफिशिएंटली यूज़ करना है. रिसोर्सेज को हमें इस तरीके से यूज़ करना है किसी तरह का रिसोर्स का वेस्टेज ना हो. पानी है जैसे तो उसको हमें वेस्ट नहीं करना है, इलेक्ट्रिसिटी है हमें उसे वेस्ट नहीं करना है. तो इट स्ट्रेसेस द स्ट्रेस ऑन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन की बात कर रहा है, so that the wants of not only the present generation but the wants of future generation can also be fulfilled. जिससे कि जो अभी की वांट है, प्रेजेंट जनरेशन की जो वांट है उसको भी हम पूरी कर सकें और जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है उनकी भी वांट को फुलफिल किया जा सके. सो दिस डेफिनेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेलफेयर एंड स्कैर्सिटी डेफिनेशन. अब देखिए ये डेफिनेशन जो है, जो अल्फ्रेड मार्शल ने जो वेलफेयर डेफिनेशन दी थी, ये उसकी भी कॉम्बिनेशन है और स्कैर्सिटी की भी कॉम्बिनेशन है. रॉबिन्स की जो स्कैर्सिटी डेफिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. सो दिस इज द मोस्ट या मोर डायनेमिक डेफिनेशन बिकॉज ऑफ टाइम एलिमेंट, क्योंकि इसमें टाइम एलिमेंट इंक्लूड हो रहा है, प्रेजेंट फ्यूचर दोनों की बात हो रही है. तो ये ज़्यादा डायनेमिक डेफिनेशन है और दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन. इस डेफिनेशन को ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली है बिकॉज ऑफ इट्स डायनेमिज्म. ये ज़्यादा डायनेमिक डेफिनेशन है. So far we have discussed so many definitions of economics. तो I hope while going through all these definitions आपको क्लियर हो रहा होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है. बट हम आगे आने वाले पार्ट में इकोनॉमिक्स को और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, या इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ. हम एक तरह से लिंक को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, कैसे स्कैर्सिटी से इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये क्लास कैसी लगी. सो थैंक यू वेरी मच.